हर मर्डर केस में क्रिमिनल अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है मंचन। इस केस में 4 मर्डर हुए, 2 सेक्सुअल असॉल्ट हुए, लेकिन क्रिमिनल ने एक भी ऐसा निशान नहीं छोड़ा जिसके बलबूते हम किसी नतीजे पर पहुंच सके। सर सारे एंगल्स इस वक्त पर्सनल है और रहस्यमय लाल पोटली में लिपटा हुआ वो जादू यंत्र, लेकिन इनमें से कोई भी एंगल कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं दे रहा। इस केस में एक बात और गौर करने वाली है मनचंदा, सेक्सुअल असॉल्ट बहुत ही विकृत तरीके से हुआ, लाशों के साथ रेप किया गया, लेकिन क्रिमिनल ने वहां भी कोई अपना निशान नहीं छोड़ा। वेजाइनल स्वैब्स में कोई सीमेन के स्टेन्स नहीं मिले हैं। मतलब मुजरिम ने या मुजरिमों ने कॉन्डोम यूज किए होंगे। प्राइवेट पार्ट्स पर जख्म तो हैं, तो यस कॉन्डोम्स यूज किए होंगे। और डॉक्टर रेप कत्ल होने के बाद हुए? हाँ, इस हद तक विकृति। क्या सोच रहे हैं इंस्पेक्टर? मनचंदा एक बात मेरे दिमाग में आई थी। इस केस में क्रिमिनल ने सेक्सुअल असॉल्ट के लिए जो तरीका अपनाया वो काफी विकृत तो है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सेफ भी है। पकड़े जाने का डर मिनिमम है। अगर उसने रेगुलर तरीका अपनाया होता तो शायद सीमेन के ट्रेसेस से वो पकड़ा जाता। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए उसने दिमाग काफी तेज लगाया है। जी हाँ सर। मनचंदा इस केस में हम पर्सनल एंगल को ठीक से फोकस कर रहे हैं ना, या फिर हमसे कुछ छूट रहा है? तो फिर और कौन हो सकता है सर? कोई राह चलते चोर उचक्के? पर इसकी भी तो हमें कोई लीड नहीं मिली है। मनचंदा अलमारी खुली मिली हमें, लॉकर से कैश जेवर सब लुटे गए। सर अगर ये लोग आम चोर लुटेरे होते तो लूटपाट करके भाग खड़े होते, घर के पीछे जाकर कब्र क्यों खोदते? मेरा मतलब सर इतनी मेहनत इतना रिस्क क्यों उठाते? और सर वो कुत्ते का रोना, अगर ये आम चोर डकैतों का गिरोह होता तो सर इतनी बारीकी से रामनाथ की कमर से वो चाबी निकालकर उस संदूक से उस पोटली को निकालकर वापस चाबी को रामनाथ की कमर में लगा देते। इतनी बारीकी, मतलब सर कोई लॉजिक नहीं बनता। मनचंदा वो लाल रंग की पोटली हमारे दिमाग में इसलिए बैठी हुई है क्योंकि धीरज और लक्ष्मण ने देखा कि वो संदूक में नहीं है। हो सकता है लुटेरों ने उसको छुआई ना हो, रामनाथ ने पहले से उसको निकाल के कहीं और रख दिया हो या फिर किसी को दे दिया हो। सर मुश्किल लगता है, और अगर ऐसा हुआ भी हो तो बाकी बातें एड ऑन नहीं होती है सर। मुझे लगता है कि आम चोरी के दौरान हुए मर्डर का केस है ही नहीं, रेगुलर हिस्ट्री शीटर्स नहीं थे वो लोग। सर इस गोपाल जोशी की पूरी कुंडली निकाली है। ऐसी कोई लीड जो उसे इस जुर्म से जोड़ सके? इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है सर, लेकिन उसकी कुंडली में काफी उतार चढ़ाव है, स्पेशली पिछले 4 सालों। 4 साल पहले तक वो जबलपुर के बाहर एक फैक्ट्री में कारीगर था। 2013 में गोपाल के पिता अनिल जोशी सीरियस स्ट्रोक के शिकार हुए थे। लकवे के उस स्ट्रोक के बाद वो कभी बिस्तर से उठ नहीं पाए। उसी महीने में गोपाल की फैक्ट्री में कटौती की वजह से गोपाल को नौकरी से हटा दिया गया। 2 दुर्घटनाएं एक साथ होने पर हताश होकर गोपाल रामनाथ जी के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसे अपने बुरे वक्त को समझना था, आगे का रास्ता जानना था। मैडम फिर सुनने में आया कि रामनाथ के कहने पर गोपाल जोशी ने कोई बलि चढ़ाई। कैसी बलि? नर बलि? नहीं, चौकी मत, किसी जानवर की बलि चढ़ाई। ये सब तो ठीक है नथु, लेकिन क्या गोपाल की रामनाथ जी के साथ कोई अनबन हुई थी? किसी बात को लेकर झगड़ा या उस लाल पोटली वाले यंत्र को लेकर कोई मसला? मैडम इतना पता चला है कि रामनाथ से मिलने के बाद गोपाल को कई नई नौकरियां मिली, लेकिन वो कहीं टिक नहीं पाया। फिर वो रामनाथ का ही भरोसेमंद शागिर्द बन गया। रामनाथ कभी कभी अपने कुछ भक्तों का भविष्य गोपाल से पढ़वाने लगा। तुम्हारी समस्या तुम्हारे घर के 4 दीवारी में। जी गुरुजी। घर के किस सदस्य से? गुरुजी बेटी का मसला है। बताओ क्या समस्या? लक्ष्मण और धीरज ने जैसे आप लोग को बताया कि रामनाथ अपनी विद्या अपने शागिर्दों को अच्छे से सिखाता जरूर था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी पोटली में किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता था। ये यंत्र है क्या नथु? बहुत बड़ा झोल तो नहीं है? मैडम वो सब तो नहीं पता, लेकिन एक समय के बाद गोपाल रामनाथ से अलग हो गया। उसने खुद की बैठक शुरू कर दी। जरूर कोई झगड़ा या अनबन हुई होगी, पता करो नथु जल्दी। पर नथु कुछ पता नहीं कर पाया सर। रामनाथ के काफी भक्त गोपाल जोशी के पास जाने लगे होंगे, बिजनेस कम हुआ होगा रामनाथ का, जलन हुई होगी। लेकिन सर अगर जलन रामनाथ की तरफ से थी तो वो खुद क्यों मारा गया, और उसका पूरा परिवार भी? मुझे एक ख्याल आया सर, जब रामनाथ जी के क्लाइंट्स भारी मात्रा में गोपाल के पास जा रहे होंगे तो रामनाथ जी ने गोपाल को धमकी दी होगी। कैसी धमकी बाबू? आधी अधूरी विद्या पाकर तुम लोगों के साथ छल कर रहे हो गोपाल, पाखंड है ये। क्षमा कीजिएगा गुरुजी, अरे इतने सालों से आप भी तो यही करते आ रहे हैं।
मैं सच में भविष्य देख सकता हूँ। गुरुजी देख तो मैं भी सकता हूँ, और आपको तो बहुत गौर से देखा है मैंने। क्या देखा तुमने? गुरुजी आपके हथकंडे, आपके पैतरे, वही 20-25 सवाल सारे भक्तों से घुमा फिरा करके पूछते हैं। उनके मन के हालात से इतने सालों से खेल रहे हैं आप, उनके मुंह से जवाब निकलवा कर उन्हीं को जवाब देते हैं, और वहीं से तो आपकी कमाई होती है ना गुरुजी। बकवास बंद करो गोपाल, मेरे पास सच में विद्या है, और मेरे भक्तों को जो तुम हथिया रहे हो ना, ये बंद करो। अब आ गए ना मुद्दे पे गुरुजी। आपसे देखी नहीं जा रही ना मेरी सफलता और आपकी घटती हुई कमाई। याद रखो, मैंने तुम्हें ये विद्या सिखाई, मैं इसे वापस भी ले सकता हूँ। धमकी दे रहे हैं आप? चेतावनी दे रहा हूँ। तुम जिस हालत में मेरे पास आए थे तो मुश्किलों से घिरे हुए थे। मैंने अपनी मंत्र विद्या और यंत्र की शक्ति से तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर की। मुझे अगर क्रोधित करो, नाखुश करोगे, तो वही हालात है, पर उससे भी बदतर हालात में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इतनी शक्ति है मेरे पास। पुलिस ने अनुमान लगाया था कि इस तरह का कोई झगड़ा गुरु और शिष्य के बीच हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से गोपाल ने इस हत्याकांड को करने की ठान ली। ये सिर्फ आपका अनुमान है, सिर्फ अनुमान। और वैसे भी चमत्कारी शक्तियों पर आप लोग कब से विश्वास करने लगे? लोगों का विश्वास जीतकर उनसे पैसे तुम और रामनाथ जैसे लोग कमाते हैं। कौन ना करता है आती हुई लक्ष्मी को? ये बिजनेस है हमारा। लोगों को उम्मीद की पुड़ी देकर हम अपने घर की दाल रोटी चलाते हैं। मैं भी तो गया था रामनाथ जी के पास, हताश हालत। और फिर वहीं टिके रहे, लंबे अरसे तक वहीं रहे। तो क्या करना? किसी भी तांत्रिक के पास जाना सर एक आदत होती है, जो धीरे धीरे लत बन जाती है नशे की तरह। बंदा खुद के लिए भी फैसला अकेले नहीं कर पाता, किसी भी मुश्किल का सामना नहीं कर पाता, कोई खुशी नहीं मना पाता। वो हर दूसरे दिन बाबा के चरणों में जाकर गिरा रहता है। यही हमारा बिजनेस है, यहीं से हमारी कमाई होती है। ये बात मैं बहुत पहले समझ चुका था। फिर भी रामनाथ जी की धमकी से डर गए? सर, झूठी शक्तियों की धमकी से कौन डरता है? तो पहली बात कि रामनाथ जी ने तो मुझे कभी धमकी दी ही नहीं थी। वो बहुत ईमानदारी से अपना व्यवसाय कर रहे थे, मैं अपना कर रहा था। और सर, रामनाथ जी और उनके पूरे परिवार को इस तरह मारकर मुझे क्या हासिल होगा, क्या मिला? तुम अब भी उंगली रामनाथ के छोटे भाई आनंद दीक्षित पर ही उठाओगे? जी बिल्कुल। इन सब के बीच में सबसे ज्यादा फायदा आनंद दीक्षित को ही हुआ। जब शक उन पे गया तो उन्होंने बहुत चालाकी से चमत्कारी यंत्र और लाल पोटली के बीच में बातों को फंसा दिया, और आप लोग उसी के गोल 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 घूम रहे हैं। आनंद दीक्षित के पीछे पूरी टीम लगाई गई। उसकी एक एक हरकत पर नजर रखी गई। जिन्हें क्लीन चिट दी गई थी उन्हें दोबारा से पुलिस की रडार में लाया गया। नेहा दीक्षित के बॉयफ्रेंड माधव की बार बार पूछताछ हुई, इस उम्मीद में वो शायद कोई और खुलासा करेगा और उस रात पर रोशनी डालेगा और मुजरिमों का कुछ तो पता चलेगा। लक्ष्मण और धीरज, रामनाथ दीक्षित के दोनों स्टूडेंट्स पर कड़ी नजर रखी गई। टीम सिर्फ इसका इंतजार कर रही थी कि कब इनमें से कोई फिसले और इस केस की कोई तगड़ी लीड मिले। क्राइम सीन का भी बार बार री एग्जामिनेशन हुआ। सब कुछ इस एक उम्मीद से किया जा रहा था कि मुजरिम की तरफ कोई तो इशारा हो। साहब, जब से मैं खबरी बनाऊं, मैंने आज तक इतने हिस्ट्री सीटर से बात नहीं की होगी जितना इस केस में कर ली। मैं लगभग दावे के साथ कह सकता हूँ ये काम किसी हिस्ट्री सीटर का तो नहीं है। तो फिर कौन हो सकता है? अगर ये रामनाथ दीक्षित के शागिर्दों में से कोई नहीं है, इसमें कोई हिस्ट्री शीटर इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर वो कौन हो सकता है जो एक रात आया, घर में चोरी की, 4 मर्डर किए, 2 सेक्सुअल असॉल्ट किए, फिर लाशों को घर के बैक साइड में दफना कर बिना कोई सबूत छोड़े चला गया? कैसे मुमकिन है? सर, शायद ये मर्डर्स किसी पर्सनल एंगल की वजह से ना हुए और ना ही किसी राह चलते क्रिमिनल ने किए हों। भाविका, तो और क्या रीजन हो सकता है? अंधेरे में तीर चला रही हूँ सर, लेकिन ये किसी नाखुश कस्टमर का एंगल भी तो हो सकता है। तुम्हारा मतलब है रामनाथ दीक्षित का कोई भक्त, कोई ग्राहक जिसे एक्स होने की सलाह दी गई और हुआ वाई? यस सर। या फिर बोला कुछ 1 महीने में ठीक हो जाएगा और लग गया 1 साल। एक अरसे से पूरा समय ही चल रहा है, ये दशा कब तक चलेगी? सिर्फ 3 हफ्ते। भविष्यवाणी सही नहीं निकली और बंदे का खून खौल गया। अपनी सारी मुश्किलों का कारण वो रामनाथ जी को समझ बैठा और गुस्से में आकर कर गया कांड। और सर, आपको जैसे लग रहा था कुत्ते का रोना कारण हुआ होगा जिसकी वजह से रामनाथ जी अपने घर से बाहर निकले होंगे, मुझे भी बार बार वही सही लग रहा है। और सर, कुत्ते का वो रोना सिर्फ एक पैतरा नहीं था, मैसेज था एक घायल इंसान का रामनाथ जी के लिए कि सुनो,
जिस पर तुम इतना विश्वास करते हो, आज वो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। एक बौखलाए हुए भक्त की मानसिकता। मैडम, खूनी अगर भक्तगण में से है तो उसको ढूंढना घास की बोरी में सुई ढूंढने के बराबर होगा। सालों से भक्त आते हैं, कई सारे मध्य प्रदेश से, कई बाहर से। भाविका, हमने भी तो ऐसे कई लोगों से बात की है जिन्होंने रामनाथ से पुड़िया ली थी। मुश्किल से 4-5 ऐसे होंगे जिनको लाभ हुआ होगा। अब एक तांत्रिक की भविष्यवाणी का सच ना होना, इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई इतनी बुरी तरह से बदला लेगा। काश इस वक्त हमारे पास भी कोई यंत्र होता, हम भी मंत्र फूंक सकते, या फिर हमें ऐसा कोई बाबा मिल जाता जिसके सामने हम इस केस को खोल कर रखते और वो यूं चुटकी बजाकर मुजरिम और मोटिव दोनों का खुलासा कर देते। ये लो, हो गया केस सोल्व, कर दो क्लोज। मजाक अपनी जगह है। 3 हफ्ते हो गए हैं, 3 हफ्ते इन 4 मर्डर्स को हुए और अभी तक हमें एक भी सुराग नहीं मिला।